हेलो मेरे प्यारे नॉस्टैल्जिया के कैदियों। क्या तुम्हें पावर रेंजर डायनो थंडर याद है? क्या तुम्हें पता है कि व्हाइट डायनो रेंजर कौन था और वो पावर रेंजर से क्या चाहता था? क्या तुम्हें याद है वो ठीक होकर एक अच्छा इंसान कैसे बना? और आखिर मेसागॉर्ग हमारे रेंजर से चाहता क्या था? आखिर वो मॉर्फर्स बनाए तो बनाए किसने? क्या तुम कहानी की हैप्पी एंडिंग जानना चाहते हो? अगर इन्हीं सब बातों के बारे में जानना चाहते हो और अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी आइलैंड की एक गुफा में एक आदमी किसी काली परछाई से बचकर भाग रहा है। गुफा से बाहर आते ही कुछ परछाइयां उसे लड़ने लगती हैं। वो उनसे पीछा छुड़ाकर समुद्र में कूद जाता है और तभी पूरे आइलैंड में एक ब्लास्ट होता है। हम आगे देखते हैं कि वही आदमी एक स्कूल का टीचर बन गया है। आज उसका और स्कूल की न्यू प्रिंसिपल का पहला दिन है। नई प्रिंसिपल बहुत ही खड़ूस है, जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उस खड़ूस प्रिंसिपल का मन कुछ बकरे पकड़ने का होता है। सबका जीना मुश्किल कर दें। अगर वो मुस्कुराए तो समझिए कि आपने गलती की है। अब मुझे पहला शरारती बच्चा ढूंढना है, फिर मिलते हैं। दूसरी तरफ बाहर ग्राउंड में कॉनर मिडनाइट अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसका दोस्त कहता है, भाई यहाँ से चलते हैं क्योंकि अगर न्यू प्रिंसिपल आ गई तो बवाल हो जाएगा। कॉनर उससे कहता है कि प्रिंसिपल तो एक औरत है। तुम ब्रैंडल की फिक्र बिल्कुल मत करो, वो एक औरत है और औरतें लड़कियां होती हैं। खुद ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ, तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया मिस्टर मैकनाइट। प्रिंसिपल कॉनर को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे कीरा दिखती है जो अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है। वो जाकर कीरा को भी पकड़ लेती है और कहती है कि ये गाना बजाना बंद कर, वैसे भी तू कोई कॉलेज मटेरियल नहीं है। वो खड़ूस प्रिंसिपल उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तभी आसपास के सारे फवारे चल जाते हैं और प्रिंसिपल रैंडल भीग जाती है। उसे लगता है कि ये काम तो उस कंप्यूटर के कीड़े ईथन ने ही किया होगा, तो वो उसे भी दबोच लेती है। बाद में उन्हें सजा देने के लिए उसी नए प्रोफेसर टॉमी ऑलिवर के साथ म्यूजियम में भेज देती है। ऑलिवर उन्हें वहां ले जाते हैं तो पता चलता है कि म्यूजियम तो बंद है। वो उन्हें कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ रीजन पता लगाता हूँ तब तक तुम आसपास के जंगली एरिया में घूम लो, और अगर तुम मेरे पास कोई कीमती चीज ले आते हो तो मैं तुम्हारी सजा कैंसिल कर दूंगा। वो ढूंढते ढूंढते किसी जंगल में चले जाते हैं जहां ईथन कहता है कि उसने कंप्यूटर में देखा है कि ऐसे जंगलों में संभाल कर चलना वरना किसी खड्डे में गिर जाओगे। की कहानी सुनी जो इस इलाके में घूमने आया और एक बड़े खड्डे में गिर गया? मैंने तो कभी नहीं सुनी। कमाल है, वो सच्ची कहानियों की वेबसाइट पर थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें सावधान करना चाह रहा था कि यहाँ ऐसा सब होता है। यहाँ के किसी बड़े खड्डे में गिर जाओ तो मेरे पास मत आना रोते हुए। जिसकी जुबान काली हो उसकी बदुआ लग जाती है। खड्डे में उन्हें सीक्रेट बेस मिलता है और वो देखते हैं कि वहां डायनासोर्स के कई सारे कीमती कंकाल रखे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी सजा खत्म हो जाएगी। आगे उन्हें 3 चमकते हुए हीरे दिखते हैं। तीनों स्टूडेंट्स उन्हें उठा लेते हैं ताकि वो टॉमी ऑलिवर को तुरंत पकड़ाकर अपनी सजा कैंसिल करा लें। जैसे ही वो बाहर आते हैं वही परछाइयां इनके पीछे पड़ जाती हैं। जैसे ही वो हमला करती हैं, हीरोज को पता चलता है कि इन डायनो जेम्स ने उन्हें शक्तियां दे दी हैं और वो परछाइयों की काली ताकत को पीटकर भगा देते हैं। कॉनर को शक्ति मिलती है सुपर स्पीड की। कीरा अपने मुंह से सुपरसोनिक साउंड निकाल सकती है और ईथन अपनी बॉडी को हार्ड करके शील्ड बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी ऑलिवर के पीछे भी एक डायनासोर पड़ जाता है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर भागने लगता है और डायनासोर उसका पीछा करता है। तभी डायनासोर पुलिया से भिड़कर वहीं गिर जाता है। टॉमी पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये डायनासोर तो नकली रोबोटिक डायनासोर है। वो घबराकर बच्चों को बचाने भागता है। वो जब जंगल के बाहर उन्हें ढूंढता है तो बच्चे फट से उन डायनो जेम्स को छिपा लेते हैं। कॉनर डिसाइड करता है कि ये कूल पावर्स के बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन कीरा उसे अपना येलो डायनो जेम पकड़ाकर चली जाती है। कहती है कि उसे उन बंदरों से रोज रोज नहीं लड़ना। तभी आगे चलते ही वही परछाइयां जिन्हें कीरा ने बंदर बोला था आ जाती हैं और कीरा को पकड़ लेती हैं। उसके बाद वो वहां से गायब हो जाती हैं। अगले एपिसोड में कॉनर और ईथन भागकर टॉमी के पास जाते हैं और उसके घर में उन्हें वही सीक्रेट बेस मिलता है जहां उन्हें डायनो जेम्स मिले थे। टॉमी उन चप्पल चोरों को बोलता है कि तुमने मेरे ही डायनो जेम्स उठा लिए थे, जो कि मैंने अपने दोस्त एंटोन मर्सर के साथ बनाए थे। उसने ही उन काले राक्षसों को भी बनाया है जिनका नाम टायरानोड्रोन्स है। लेकिन एक दिन एक मेसोगॉग नाम का मॉन्स्टर उनके डायनो जेम्स के पीछे पड़ जाता है और इसलिए उसने कीरा को भी अगवा कर लिया। वहां दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेसोगॉग कीरा को मारना चाहता है क्योंकि डायनो जेम कीरा से जुड़ चुका है और डायनो जेम को अलग करने के लिए उसे कीरा को मारना होगा। उसके जाने के बाद कीरा वहां से मौका देखकर भाग जाती है।
वापस आकर कीरा बताती है कि डायनो जेम्स की मदद से मेसोगोग इस धरती को प्री हिस्टोरिक समय में ले जाना चाहता है। ये सुनकर टॉमी उन्हें डायनो जेम्स की मदद से चलने वाले डायनो मॉर्फर्स देता है, जिनसे वो पावर रेंजर्स बन सकते हैं। कॉनर बनता है रेड रेंजर, कीरा बनती है येलो रेंजर और ईथन बनता है ब्लू रेंजर। थोड़ी देर बाद ही कुछ इविल डायनोसोर्स शहर पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन पावर रेंजर्स अपने डायनो जेम्स की मदद से उन्हें पालतू बना लेते हैं। उनका नाम टायरानोजोर्ड, ट्राइसेराजोर्ड और पिटेराजोर्ड होता है और वे तीनों कंबाइन होकर थंडरसॉरस मेगाजोर्ड बनाते हैं, जिसकी मदद से वो मेसोगोर की बुरी शक्तियों से लड़ते हैं। अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखते हैं कि तीनों अब आपस में एक टीम की तरह काम करते हैं और टॉमी उनका मेंटर होता है। वो हेली से मिलते हैं, जो पड़ोस में एक कैफे चलाती है साइबर स्पेस नाम से, और उसी ने टॉमी की डीनोमॉर्फर्स बनाने में मदद करी। उन्हें उनकी कूल बाइक्स भी दी जाती है, जिनका नाम है रैप्टर राइडर्स। इन एपिसोड्स में वो मेसागॉग और उसके जनरल्स एल्सा एंड जेल्ट्राक्स के भेजे हुए गुंडों से लड़ते हैं। उन्हें साइबर स्पेस में ही उसी एंटोन मर्सर का बेटा ट्रेंट मिलता है, जो कि एक कलाकार है और पार्ट टाइम वहां काम करता है। आगे की जर्नी में हम देखते हैं कि रेंजर्स को मेसोगॉग की ताकतों से लड़ते हुए अपनी पर्सनल लाइफ में भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कॉनर के सामने अपने फुटबॉल के सपनों और रेंजर की ड्यूटी के बीच किसी एक को चुनने की मुश्किल है। कीरा को म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी स्टाइल को बदलने के दबाव से जूझना पड़ रहा है। ईथन को बुलीज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह उनसे लड़ना और कॉन्फिडेंस हासिल करना सीखता है। टीम को मेसोगोर्ग से लड़ने के लिए नई जोड्स भी मिलती हैं, जिनका नाम है डिमेट्रोजोड, स्टेगोजोड और पैरासॉरजोड। एक दिन ट्रेंट को अपने डैड एंटोन मर्सर की ऑफिस में एक इनविजी पोर्टल मिलता है, जो कि सीधा मेसोगोग के शिप तक जाता है। उसे वहां एक व्हाइट डायनो जेम मिलता है, जो उसके डीएनए से जुड़ जाता है, लेकिन वह डायनो जेम बाकी जेम्स से थोड़ा अलग है। व्हाइट जेम अपने यूजर को करप्ट कर देता है, जिसकी वजह से ट्रेंट व्हाइट रेंजर बनकर बाकी सभी रेंजर्स पर हमला करने लगता है। ट्रेंट के पास एक ड्रैगोजॉर्ड भी होता है और धीरे धीरे ट्रेंट एक विलन बनने लगता है, जो अपनी असली हकीकत और डायनो जेम से मिली पावर्स के बीच में पिस रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एंटोन मर्सर ही मेसागॉर्ग है, जिसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसका दिमाग इंसानियत की भलाई चाहता है और वो अंदर ही अंदर अपने दुष्ट शरीर मेसागॉर्ग से लगड़ा है। इसीलिए जब भी स्टोरी में एंटोन हमें मिलता है तो अजीब सा बर्ताव करता है। आगे हम एक फाइट में देखते हैं कि ट्रेंट अपने टॉमी को एम्बर में फॉसिलाइज कर देता है। रेंजर्स बाद में टॉमी को आजाद तो करा देते हैं, लेकिन टॉमी अनमॉर्फ करके अपना सूट नहीं उतार पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि मेसोगॉर्ग ट्रेंट का लेजर से भेजा खोलना चाहता है, क्योंकि वो ईविल रेंजर बनके मेसागॉर्ग को मारने का प्लान बना रहा था। लेकिन तब ही एंटोन मर्सर बॉडी पर कब्जा कर लेता है और ट्रेंट को भगा देता है। उसी चक्कर में उस लेजर की लाइट ट्रेंट के मॉर्फर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से डायनो जेम की बुरी शक्तियां चली जाती हैं और ट्रेंट अच्छा बन जाता है। ट्रेंट आगे रेंजर्स को ज्वाइन कर लेता है और टॉमी के साथ एक एंशिएंट स्लाइम की मदद से उसको अनमॉर्फ करने का तरीका ढूंढता है। स्लाइम टॉमी को अनमॉर्फ तो कर देता है, लेकिन इसकी वजह से टॉमी हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाता है। अपना टॉमी कुछ ही दिनों बाद इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लेता है, लेकिन उस मेथड में बहुत खतरा था, जिसकी मदद से टॉमी कोमा में चला जाता है। कोमा में ही उसे अपने दिमाग में अपने पुराने रेंजर फॉर्म से लड़ना पड़ता है, अपनी इच्छा शक्ति को साबित करने के लिए। आगे के एपिसोड्स में फाइनल एपिसोड के लिए बिल्डअप होता है। इन एपिसोड्स में रेंजर्स को कई एडिशनल पावर्स मिलती है। कॉनर को मिलता है उसका ट्रायासिक रेंजर मोड और फिर उसके बाद मिलता है बैटलाइजर आर्मर। आगे ट्रेंट को अपने डैड और मेसागॉर्ग का राज छिपाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रेंजर्स को यह भी पता चलता है कि प्रिंसिपल रैंडल दरअसल मेसागॉर्ग की जनरल एलिसा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेल्ट्रैक्स असल में टॉमी और एंटोन का दोस्त स्मिटी है, जिसे लगता है टॉमी ने उसे मरने को छोड़ दिया और डायनो जेम्स लेकर भाग गया। मेसागॉर्ग आखिरकार एंटोन से अलग हो जाता है और पूरा ईविल बन जाता है। वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिसकी मदद से धरती के सारे इंसानों को डायनासोर्स में बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए अभी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए वो एलिसा को बांधकर उसकी सारी एनर्जी खींच लेता है। लेकिन ये काफी नहीं थी, उसे डायनो जेम्स की एनर्जी चाहिए। तो वो ट्रेंट के साथ एक डील करता है कि अगर ट्रेंट सारे डायनो जेम चुरा के उसे दे दे तो वो एंटोन को छोड़ देगा। लेकिन ट्रेंट ने रेंजर्स के साथ एक दूसरा प्लान बनाया और जेम्स देने का नाटक किया, जिसकी वजह से सारे मेंबर्स बिना डायनो जेम के ही आइलैंड में घुस गए और उस डिवाइस को बर्बाद कर दिया। उसी के साथ पूरा आइलैंड भी बर्बाद हो गया। जेल्ट्रैक्स एक आखिरी बैटल के लिए फिर आता है अपना खुद का मेगाजोर्ड लेकर, जिसे हराने के लिए रेंजर्स को अपने सारे जोर्ड्स कुर्बान करने पड़ते हैं। रेंजर्स को चैन के सांस मिलती ही है कि वहां मेसागॉर्ग आ जाता है। वो आइलैंड से बचकर भाग गया था और उसने डायनो जेम्स की कुछ पावर भी अब्सॉर्ब कर ली थी, जिसकी मदद से अब उसने अपनी फाइनल फॉर्म हासिल कर ली। उसे हरने के लिए रेंजर्स ने सबकी पावर्स मिला के एक पावर एनर्जी टीरेक्स निकाला, जो मेसागॉर्ग को खा गया। इस हमले से डायनो जेम्स की सारी शक्तियां हमेशा के चली गईं और वो फिर से एक नॉर्मल इंसान बन गए। ईथन उसे लौंडियाबाज कहने ही वाला होता है कि उसकी पार्टनर भी आ जाती है। पार्टी में ट्रेंट भी आया होता है उसके डैड और टॉमी के साथ, और कहानी का एंड होता कीरा के म्यूजिक के साथ।